बात करते हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस एनर्जी पहले सिंपल होती क्या है, मतलब वो एनर्जी जब इक्वल नंबर ऑफ गैसेस के काइंड कंबाइन करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस एनाइंस और कंबाइन करने के बाद में एक मोल सॉलिड क्रिस्टल कंपाउंड बनाते हैं, उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीज एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। क्या कि एनर्जी रिलीज व्हेन द इक्वल नंबर ऑफ गैसेस के काइंड कंबाइंस विद इक्वल नंबर ऑफ गैसेस एनाइन टू गिव्स 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल कंपाउंड्स। क्लियर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लैटिस एनर्जी को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। लैटिस एनर्जी को मेजरमेंट करने का जो सर्किल है वो है बॉर्न हैवर्स साइकिल। क्या है? बॉर्न हैवर्स साइकिल। हैवर्स साइकिल इसको कहते हैं BHC, बॉर्न हैवर्स साइकिल। तो पहले लैटिस एनर्जी को समझने के लिए पहले बॉर्न हैवर्स साइकिल समझिए। क्या है कि जैसे एक कॉमन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोडियम है और क्लोरीन है, कंबाइन हुआ यानी Cl बनाया। ठीक। सोडियम क्या है? सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन गैस फॉर्म में, डेल्टा यानी Cl सॉलिड हुआ और बनने में हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो भी एनर्जी निकलेगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन नेचुरल कंडीशन में एलिमेंट को लेते हैं। सोडियम सॉलिड है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में होता है, एक मोल यानी Cl बना। क्लियर। अब लैटिस एनर्जी क्या है? यहाँ पर लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। क्या बताया था डेफिनेशन में कि इक्वल नंबर ऑफ गैसेस के काइंड एंड एनाइंस। गैसेस की बात हो रही है, यहाँ पर ये किस फॉर्म में? सॉलिड। तो फिर इसके मतलब हमको इसको गैस में कन्वर्ट करना होगा। गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सोडियम है, सोडियम को हीट करेंगे तो यहाँ पर सब्लिमेशन। क्या होगा? सब्लिमेशन यानी कि डेल्टा S एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये सोडियम हुआ और गैस फॉर्म में। ठीक। क्या कहलाएगा? चेंज ऑफ एंथैल्पी डेल्टा E एनर्जी, ये पॉजिटिव साइन। ठीक। फिर क्या होगा? यहाँ पर सोडियम मेटल से किसी भी एटम की गैसियस कंडीशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ी, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर क्या है? सोडियम गैस के फॉर्म में आ गया। अब इसकी गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, तो रिमूव करेंगे तो उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये सोडियम मेटल था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सोडियम आयन गैस फॉर्म में। ठीक। अब क्लोरीन था, क्लोरीन क्या है? यहाँ पर गैस फॉर्म में, इसको गैस में हमने कन्वर्ट करना नहीं क्योंकि गैस फॉर्म में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब क्योंकि एक मोल बनाना है, यहाँ पर आधा मोल है, तो यहाँ पर इसको डिसोसिएट कर दिया, यानी कि डिसोसिएशन हो गया। डिसोसिएशन हो गया तो Cl हो गया, ये भी गैस फॉर्म में है। ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि किसी भी एटम की बैलेंस गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को एडिशन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी क्या होती है? हमको डेल्टा E निकलता है, यानी कि यहाँ पर देनी पड़ती है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर डेल्टा H जो आएगा एनर्जी का, वो क्या होगा? माइनस साइन, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जब किसी भी गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को डाला, जो एनर्जी रिलीज हुई, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह दिए, Cl नेगेटिव। अब ये इक्वल नंबर ऑफ गैसेस के टाइम कंबाइंस होगा इक्वल नंबर ऑफ गैसेस से लाइन। जैसे ही कंबाइंस होता है, कंबाइंस होने के बाद में एक मोल सॉलिड क्रिस्टल कंपाउंड
बनाता है तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। जितनी भी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ही अधिक अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर? तो इस तरह से एक सर्किल कंप्लीट होता है, इसी को हम बॉर्न हैबर सर्किल कहते हैं। अब यहां पर हम हिस लॉ लगाते हैं। हिस लॉ का मेन एप्लीकेशन थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में किया हुआ है। हिस लॉ ये कहता है, सिंपल हम बात कर लेते हैं कि ये जैसे ए से बी आया सिस्टम, फिर ये सी गया, फिर ये डी गया और डी से फिर ए पर आया। तो ए से बी डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है या एक से अधिक स्टेप में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर सपोज किया यहाँ पर एनर्जी क्यू है डायरेक्ट जाने में और एक से अधिक सिस्टम में Q1, Q2 और Q3 है, तो एक स्टेप में जितनी एनर्जी इवाल्व या एब्जॉर्ब होगी वो उन सबका सम के बराबर होगी। क्लियर? तो जब सम के बराबर होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? हिस लॉ लगाएंगे, चेंज ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच। ठीक, क्या करेंगे? पहला प्रोसेस सब्लिमेशन है तो हमने डेल्टा एच लगाया। ठीक, फिर क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही, फिर क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी लिख दिया। फिर डिसोसिएशन के लिए भी देना पड़ रहा है, माइनस हाफ डी लिख दिया। फिर एनर्जी रिलीज हो रही तो माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर एनर्जी फिर रिलीज हो रही तो माइनस यू, यू मीन दैट इज लैटिस एनर्जी। और इससे एक फार्मूला बन गया। ठीक, इससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से कोई एक वैल्यू नहीं दी होगी, बाकी सब वैल्यू दी होगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कुल मिलाकर के बॉर्न हैबर साइकिल ये एक स्टेप वाली थी। मान लो कभी कोई रिएक्शन आ जाती, 2 बार हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ जाए, उस कंडीशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम एक आपको और एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। कैसे? कि जैसे हमने कैल्शियम लिया, Ca एलिमेंट्री स्टेट में सॉलिड के फॉर्म में, O2 गैस फॉर्म में है और CaO बनाया सॉलिड कंपाउंड, यहाँ डेल्टा एच थीटा फॉर्मेशन। ठीक, तो पहले क्या करेंगे? वही फिर प्रोसेस कि सॉलिड है गैस में कन्वर्ट करेंगे, Ca गैस। तो क्या प्रोसेस होगी? सब्लिमेशन, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, डेल्टा ई क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी पास में चल। फिर क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला Ca पॉजिटिव, तो इसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, फिर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, Ca2 पॉजिटिव। ए भी गैस है और ए भी गैस है। क्लियर? सेकेंड आईपी की वैल्यू फर्स्ट आईपी की वैल्यू से ज्यादा होगी। ठीक, ये आयनाइजेशन एनर्जी में बताते हैं। क्लियर? तो ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड को मिला करके सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हम बोलते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या किया कि ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है? हाफ मोल लाने के लिए Ca प्लस हाफ O2 CaO, तो यहाँ पर हमने डिसोसिएशन कर दिया। क्या कर दिया? डिसोसिएशन कर दिया। एनर्जी लेनी पड़ रही है, यानी कि पॉजिटिव साइन। फिर यहाँ पर हुआ ऑक्सीजन, ये O भी गैस फॉर्म में। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो हमने पहला किसी भी एटम की गैसियस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी रिलीज एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं।
तो ये क्या हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फर्स्ट प्रोसेस आसानी से इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है और नेगेटिव साइन होता है। ठीक, अब यहां पर ओ नेगेटिव गैस कंडीशन में है, लेकिन अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हैं सेम चार्ज होने की वजह से अब यह आसानी से लेगा नहीं, रिपल्सन होगा। तो बजाय एनर्जी रिलीज के हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर O2 नेगेटिव हो गया और ये गैस फॉर्म में हो गया। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इसलिए पॉजिटिव यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी होती है, एंडोथर्मिक। ठीक, यहां पर क्या होगा, निगेटिव साइन होगा तो ये पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव होगा डेल्टा एच। अब क्या बताया, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस के टाइम कंबाइन करेंगे इक्वल नंबर ऑफ गैसेस इन आयंस, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी उस रिलीज एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक, अब क्या बनाया, एक मोल सॉलिड क्रिस्टल कंपाउंड बना। यहाँ पर अब पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया, इसी को हम बॉर्न हाइबर साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पर हम फिर वही फैसला लगाते हैं। फैसला क्या कहता है कि या तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर लें मिला करके, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो उन सबका सम के बराबर। तो फैसला लगाया डेल्टा एच, क्या होगा, डेल बराबर डेल्टा एस सब्लिमेशन। फिर क्या किया हमने, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर अलग अलग दिए हों तो अलग अलग लिखेंगे। ठीक, दोनों के सक्सेसिव टोटल दिए तो टोटल लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ डिसोसिएशन देनी पड़ रही है तो प्लस साइन। फिर पहली प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो माइनस डी किया, माइनस क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, और फिर माइनस ई ए, फिर प्लस ई ए प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये, ठीक, माइनस ई ए प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फिर इस पर क्या करेंगे हम, लैटिस एनर्जी, तो माइनस यू या लैटिस एनर्जी यानी। क्लियर हुआ, तो ये इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो गया। इसको हमने बॉर्न हाइबर साइकिल बोला। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लैटिस एनर्जी को हम क्यों पढ़ते हैं। तो लैटिस एनर्जी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है सॉल्वेबिलिटी में। क्या है, सॉल्वेबिलिटी, कि मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। वाटर एक बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, वो नियर अबाउट 82 होता है। कौन कौन से आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जैसे आपका लिया कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का वोल्टवाइज, देखिए आयनिक है, इनसॉल्युबल। बेरियम सल्फेट BaSO4 इनसॉल्युबल। AgCl उतना अच्छा सॉल्युबल नहीं है। ठीक, लेड सल्फाइड उतना अच्छा सॉल्युबल नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो उसका रीजन है ड्यू टू लैटिस एनर्जी आर मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी किसी आयनिक कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होगी तो वो आयनिक होने के बावजूद वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। वाटर में वही आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है और लैटिस एनर्जी कम होती है, वो सॉल्युबल। तो अगर पूछा जाए ये क्यों नहीं सॉल्युबल है, तो क्या आंसर होगा, ड्यू टू लैटिस एनर्जी आर मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर।
वाटर में इनसॉल्युबल। और इसी का उल्टा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी कम है, तो सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, क्लियर हुआ? लैटिस एनर्जी क्या डेफिनेशन बताई, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉन हेबर साइकिल से क्या इंपॉर्टेंस, सॉल्वेंटी पता चलती है। दूसरा, हमको आयनिक बॉन्ड में अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लैटिस एनर्जी में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? दो मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज हमें देखना पड़ता है। और दूसरा फैक्टर होता है डिस्टेंस। क्या है? चार्ज और डिस्टेंस। कैसे? ये हमने अभी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे, तो आयनिक कंपाउंड से मतलब हम एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले गए, जैसे सोडियम। फिर हमने ये लिया, सॉलिड था, Cl2 गैस था, और NaCl सॉलिड बनाया, ठीक, डेल्टा H। आयनिक कंपाउंड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में स्ट्रॉन्ग। मान लो सपोज क्या, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन है निगेटिव चार्ज है, ठीक, तो ये आपस में कंबाइंस हुए, ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला होता है, उलंबिक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, चार्ज इन पर सपोज के Q1 है, इन पर Q2, तो Q1 इंटू Q2 अपान R²। कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ती है। और डिस्टेंस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, ये तो फोर्स का है। लैटिस एनर्जी का क्या है फार्मूला? कि K इज इक्वल टू कांस्टेंट Q1 Q2 अपान R। ये लैटिस एनर्जी। क्लियर? अब जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। जब मैंने कहा चार्ज इनके बीच में, और आर मतलब डिस्टेंस, के टाइम और एनाइन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसके हिसाब से हम लैटिस एनर्जी को डिसाइड करते हैं। कैसे? देखो जब, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहां पर हमने NaCl लिया, यहां MgCl2 लिया, और यहां पर हमने AlCl3 लिया। ठीक, ये केटाइन है, ये एनाइन, केटाइन एनाइन, केटाइन और एनाइन। केटाइन पर 1 1, Cl पर -1, मैग्नीशियम पर 2 1, और ये -1 इंटू 2 सेम चार्ज, और एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव, -1 इंटू 3। तो यहां पर क्या करेंगे? देखिए, चार्ज हम देखेंगे तो केटाइन पर चार्ज बढ़ रहा है। मैंने कहा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो चार्ज के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो देखिए चार्ज बढ़ रहा। यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज हम कंसीडर करते हैं। तो इस पर 1 है, इस पर 2 है, इस पर 3 है, इसके मतलब चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। तो क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। क्या बताया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। क्लियर? ऐसे हम और भी देखते हैं। जैसे हमने Al2O3 लिया, और हमने MgO लिया, ठीक, Al2O3 ब्रेक किया, यानी कि 2Al 3 पॉजिटिव एंड 6 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 निगेटिव। ठीक, यहां पर इसको ब्रेक किया, Mg2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 निगेटिव। ठीक, ऑक्सीजन पर सेम चार्ज, लेकिन केटाइन पर चार्ज डोमिनेट फैक्टर की तरह काम करता है, तो इस पर चार्ज बढ़ रहा है। तो जब इस पर चार्ज बढ़ रहा है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, Al2O3 की, यानी कि लैटिस एनर्जी MgO से ज्यादा। ठीक, अब हम जरा एक तीसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि जैसे हमने
मान लो LiCl लिया, ठीक, NaCl लिया, KCl लिया और RbCl लिया, ठीक। सेम चार्ज +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 और -1। तो देखिए यहाँ पर चार्ज फैक्टर काम नहीं है, जितना केटायन पर है उतना ही एनायन पर। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइज का फैक्टर का देखते हैं। साइज देखते हैं कैसे, जैसे लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया और रोबेडियम लिया, ठीक। तो ये सब किस ग्रुप के हैं, ये सब फर्स्ट ग्रुप के हैं। किस मेंबर के हैं, फर्स्ट ग्रुप के। और फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर रेडियाई बढ़ती है, यानी कि साइज बढ़ता है। तो जब साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, क्लियर। तो साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, तो इसका मतलब इसका साइज छोटा है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, तो यहाँ पर फैक्टर लैटिस एनर्जी का आ गया। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एक चार्ज का ध्यान रखना है और दूसरा आपको डिस्टेंस का ध्यान रखना है, क्लियर।